Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the topic role of organizational systems in strategy evaluation. यानी कि जब हम स्ट्रेटजी को इवेल्युएट कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स किस तरीके से अपने रोल को प्ले करते हैं उसको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे. The process of strategic evaluation and control does not operate in isolation. It works on the basis of the different organizational systems that are used to implement strategies. There are the following organizational systems: information, control, appraisal, motivation and development. यानी कि अगर हम स्ट्रेटजिक एवेल्यूशन एंड कंट्रोल प्रोसेस की बात करें तो सिंगल बेसिस पर ये ऑपरेट नहीं कर सकती है, बल्कि इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट होती है जिनकी हेल्प से ये अपने पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट कर पाती है और स्ट्रेटजीज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है केवल और केवल इन्हीं पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम्स के बेसिस पर. कौन कौन सी हैं ये सिस्टम्स डिस्कस करेंगे हम आज के लेक्चर में. इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंट्रोल सिस्टम्स, अप्रेजल सिस्टम्स, मोटिवेशन सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट सिस्टम्स, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल को अपने वर्क को प्रॉपर्ली परफॉर्म करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो लेट अस हैव अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स. द वेरी फर्स्ट वन इज द इंफॉर्मेशन सिस्टम. Evaluation is done by comparing actual performance with standards. The measurement of performance is done on the basis of reports generated through the information system. Several of the techniques, whether for strategic surveillance or financial analysis, are based on the use of an information system to provide relevant and timely data to managers to allow them to evaluate performance and strategy and initiate corrective actions. यानी कि हम पहले सिस्टम की बात करते हैं जो कि है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम. इवैल्यूएशन का तरीका क्या होता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ में कंपेयर किया जाता है. उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन की प्रोसेस कंप्लीट की जाती है. अब जब हम परफॉर्मेंस के मेजरमेंट की बात करते हैं तो इसको फॉलो करने के लिए हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसके बेसिस पर हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. और ये जो रिपोर्ट्स हैं ये डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के द्वारा जनरेट की जाती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स, चाहे हम स्ट्रेटजिक सर्वेलेंस की बात करें या फाइनेंशियल एनालिसिस की बात करें, ये जो डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स हैं ये केवल और केवल बेस्ड हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज़ पर, जिनके बेसिस पर हमें रेलिवेंट और टाइमली डेटा अवेलेबल हो पाता है, जिसके बेसिस पर परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली इवेल्युएट किया जा सकता है और करेक्टिव एक्शंस को फॉलो किया जा सकता है. तो ये केवल और केवल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं जो आपको प्रॉपर और टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराते हैं, जिसके बेसिस पर ही आप परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी को इवेल्युएट करके उनके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस को फॉलो कर सकते हो. द नेक्स्ट सिस्टम इज द कंट्रोल सिस्टम. द कंट्रोल सिस्टम ऑफ कोर्स इज एट द हार्ट ऑफ एनी इवेल्युएशन प्रोसेस and is used for setting standards, measuring performance, analyzing variances and taking corrective actions. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका कंट्रोल सिस्टम है वो एक्चुअली इवैल्यूएशन प्रोसेस के हार्ट की तरह अपने वर्क को परफॉर्म करता है. जैसा कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट का रोल होता है, उसी तरीके से इवैल्यूएशन प्रोसेस में कंट्रोल सिस्टम हार्ट के रोल को प्ले करता है, हार्ट की तरह अपने वर्क को परफॉर्म करता है. एक्चुअल में आपको डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स को अगर सेट करना होता है, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करना होता है, फिर कंपैरिजन के बेसिस पर उनके वेरिएंसेस को आपको एनालाइज करना होता है, या फिर डिफरेंट टाइप के करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करना होता है, तो उसके लिए आप कंट्रोल सिस्टम को ही फोकस करते हो. दैट इज क्लियर. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट system, and this is the appraisal system. The appraisal system actually evaluates performance
and so is a part of the wider control system. However, its significant role in evaluation is yet to be acknowledged. When the performance of managers is appraised, it is their contribution to the organizational objectives which is sought to be measured. एक्चुअली जब हम अप्रेजल सिस्टम की बात करते हैं तो ये किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल्स के रेफरेंस में परफॉर्मेंस को प्रॉपरली इवेल्युएट करता है. इसी वजह से वाइडर कंट्रोल सिस्टम का ये एक पार्ट है. जब हम मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को प्रॉपरली अप्रेज करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में इनका एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है जिसके बेसिस पर इनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जा रहा है और इवेल्युएट किया जा रहा है. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाना है और जिनके रेफरेंस में आपको प्रॉपरली इवेल्युएशन करना है, उस रेफरेंस में मैनेजर्स की परफॉर्मेंस को जो मेजर किया जा रहा है वो उनके कंट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. देखा जाए तो इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स की परफॉर्मेंस के बीच में डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट होता है. जो इंडिविजुअल्स जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट से जुड़े हुए हैं, अगर हमें दोनों की परफॉर्मेंस को अलग अलग मेजर करना हो तो उनके बीच में डिफरेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, डिफिकल्ट वर्क होता है. इसी वजह से क्या होता है कि जो अचीवमेंट है किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रॉफिट सेंटर का, उसे हम मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के सम टोटल के बराबर रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या प्रॉफिट सेंटर में. यानी कि अगर हमें ये पता करना हो कि प्रॉफिट सेंटर या डिपार्टमेंट का टोटल कंट्रीब्यूशन क्या है और उसके अंदर जो इंडिविजुअल मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ वर्कआउट कर रहे हैं उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल जो परफॉर्मेंस है मैनेजर्स या एम्प्लॉयज़ की उसका सम टोटल कंसीडर करते हैं और उसके बेसिस पर हम उस पर्टिकुलर प्रॉफिट सेंटर या डिपार्टमेंट के टोटल कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं. अब यहाँ इवैल्यूएशन सिस्टम किस तरह से वर्कआउट करता है? यहाँ जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो अप्रेजल सिस्टम के बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रॉपरली मेजर करता है और कंट्रोल सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपर बेसिस भी प्रोवाइड करता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल कराता है. और इस तरीके से हम अप्रेजल सिस्टम के बेसिस पर प्रॉपरली परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली कंट्रोल भी कर सकते हैं. द नेक्स्ट सिस्टम इज द मोटिवेशन सिस्टम. The central role of motivation system is to induce strategically desirable behavior so that managers are encouraged to work toward the achievement of organization objectives. Now, if we look at the way the evaluation process works, we will observe that its efficacy depends on the extent to which it is able to bring actual performance to the level of the standards. है क्या यहाँ पर? जब हम मोटिवेशन सिस्टम की बात करते हैं तो उसको क्यों फॉलो किया जाता है, क्या मेन रोल रहता है मोटिवेशन सिस्टम का? एक्चुअल में हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव करना है. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मैनेजर्स हैं उनको प्रॉपरली एनकरेज करने की रिक्वायरमेंट होती है. तो इस मोटिवेशन सिस्टम के बेसिस पर उनका जो बिहेवियर है उसको प्रॉपरली इंड्यूस किया जाता है इस मोटिवेशन सिस्टम के बेसिस पर और उसको इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है जिससे कि जो मैनेजर्स हैं वो एनकरेज हो सकें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रॉपरली अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसी वजह से हमें मोटिवेशनल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. अब जब हम इवैल्यूएशन प्रोसेस किस तरीके से वर्क करती है इसकी तरफ देखते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इवैल्यूएशन प्रोसेस की जो एफिकेसी है वो इस पॉइंट पर डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड से एक्चुअल परफॉर्मेंस को किस लेवल तक ये मैच कर पाती है. जितना एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड से मैच करेगा
उतना इवैल्यूएशन प्रोसेस की सक्सेस एंश्योर हो सकती है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस को एनकरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के और नियर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन सिस्टम अपने रोल को प्ले करता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स से कम डेविएटेड होगी, एफिकेसी उतनी ही ज़्यादा होगी इवैल्यूएशन प्रोसेस की। और जितना ज़्यादा डेविएशन होगा एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड से, एफिकेसी उतनी ही कम होती चली जाएगी। इसका मतलब इस मोटिवेशन सिस्टम के बेसिस पर हम एफिकेसी को हायर लेवल तक ले जा सकते हैं, यानी कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड के डिफरेंस को कम से कम कर सकते हैं। और ये पोजीशन है, ये यहां तक पहुंच जाती है कि डेविएशन ऑलमोस्ट निल भी हो जाता है। और फिर हमें ये फील होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड से प्रॉपरली मैच कर रही है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टी सिस्टम को फॉलो किया जाता है। ये मोटिवेशन सिस्टम का एक पार्ट होते हैं, रिवॉर्ड्स एंड पेनल्टीज। और इसके बेसिस पर एक्चुअल परफॉर्मेंस को इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इंक्रीज किया जाता है जिससे कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड्स के डिफरेंस को कम से कम किया जा सके और उसको एक पॉइंट के बाद निल भी किया जा सके और एफिकेसी ऑफ इवैल्यूएशन प्रोसेस को इंक्रीज किया जा सके। दैट इज क्लियर। तो ये रोल रहता है मोटिवेशन सिस्टम का इवैल्यूएशन प्रोसेस में। अब हम बात करेंगे लास्ट सिस्टम की, एंड द लास्ट सिस्टम इज द डेवलपमेंट सिस्टम्स। द डेवलपमेंट सिस्टम्स prepares the managers for performing strategic and operational tasks. Among the several aims of development, the most important is to match persons with the job to be performed. तो डेवलप करना, डेवलपमेंट सिस्टम का काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको प्रॉपर्ली डेवलप करना, उनकी स्किल्स को डेवलप करना जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। तो मैनेजर्स को स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट सिस्टम। डिफरेंट टाइप के एम्स रहते हैं डेवलपमेंट सिस्टम के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एम क्या होता है? जो जॉब परफॉर्म की जानी है उससे उस पर्टिकुलर पर्सन की स्किल्स को प्रॉपरली मैच करना, जिससे कि वो अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के इक्वल कर सके। ये पर्टिकुलर रोल रहता है डेवलपमेंट सिस्टम का और उसके बेसिस पर इवैल्यूएशन प्रोसेस को प्रॉपर वे में फॉलो किया जा सके। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है जब हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं। ओके, थैंक यू।